नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियां तैयारियां में जुट गई है और समाज के सभी वर्गों तक पहुंच बनाने के लिए राजनीतिक दल तैयारियों में जुट चुके हैं। और इसी के मद्देनजर बीजेपी ने गढ़वाल में व्यापारी संवाद सम्मेलन का आयोजन किया, लेकिन कार्यक्रम में अधिकतर कुर्सियां आपको बता दें कि खाली नजर आई। और आपको बता दें कि आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा खुद मौजूद थे। और बता दें कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बीजेपी के केंद्र की मोदी सरकार के 9 सालों के कार्यकाल को व्यापारियों के बीच रखना था। और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए धन सिंह रावत ने कहा कि ऋषिकेश, कर्णप्रयाग और रेलवे लाइन का काम बड़ी तेजी के साथ किया जा रहा है और रेलवे लाइन बन जाने के बाद इसका लाभ व्यापारियों को भी होगा। देखिए, एक पार्टी का प्रोग्राम है जिसमें कि महाजनपद संपर्क अभियान है। इसमें आज व्यापारी सम्मेलन के तहत हम यहाँ पर आए थे। पूरे हमने जो हमारी पौड़ी लोकसभा सीट है वहाँ से हमने सारे अपने व्यापारी भाइयों को और बहनों को यहाँ पर संबोधित किया था और उनसे इन 9 वर्षों में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जिस तरीके से सेवा भाव के साथ उन्होंने काम किया है, जिस तरीके से भारत विकास के रास्ते चला है, जिस तरह से भारत सशक्त हुआ है, उनसे हमने बातचीत करी है और उनसे निवेदन किया है कि आने वाले 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होगा, सारे व्यापारी भाई जो एकजुट होकर माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हों और वापस 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में योगदान। श्रीनगर में पूरे लोकसभा के जो व्यापारी लोग हैं उनका आज यहाँ पे सम्मेलन था। भ्रष्टाचार पर धावी सरकार का कड़ा प्रहार जारी है और सीएम ने निर्देश दिए हैं कि सभी कार्यालयों में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए टोल फ्री नंबर 1064 का बोर्ड लगाया जाएगा। और साथ ही पुलिस कप्तानों को निर्देशित किया गया है कि लंबित मामलों को 3 महीने के भीतर ही निस्तारित किया जाए। बीजेपी ने कहा है कि सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम जारी है और इसी को देखते हुए अब विभागों में टोल फ्री नंबर लगाने का निर्णय लिया गया है। और बीजेपी संगठन ने भी इस फैसले का अवगत किया है और जिस पर बीजेपी पार्टी प्रवक्ता ने मीडिया से बातचीत की। देखिए, जब से आपने देखा होगा, जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, हमारी सरकार बनी है, तब से हमने बिल्कुल भ्रष्टाचार पे बिल्कुल लगाम लगाई है और किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार कभी सहन नहीं किया जाएगा। आपने देखा होगा हमारी सरकार लगातार इस विषय को लेकर बहुत ही गंभीरता के साथ काम कर रही है। साथ में बिल्कुल हर विभाग में जिस प्रकार एक हेल्पलाइन नंबर जो है वो दिया है ताकि कोई भी हो उसमें शिकायत कर सकता है और उस शिकायत के आधार पर उसमें तुरंत त्वरित कार्रवाई की जाएगी। और माननीय मुख्यमंत्री लगातार इसमें भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं और इसमें सफल भी हुए हैं। थराली से बीजेपी विधायक भूपाल राम और टमटा ने बीजेपी मंडल कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया और केंद्र सरकार की उपलब्धियों गिनवाने के साथ ही राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं का ब्यौरा रखा। और विधायक भूपाल राम टमटा ने केंद्र सरकार की उपलब्धि गिनाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2015-2023 तक 11.5 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाने के साथ ही अनुसूचित जाति समाज के लिए 1,79,000 व्यक्तिगत घरेलू शौचालय का निर्माण कराया गया है। और इसके साथ ही पीएम आवास योजना के तहत 1 करोड़ 61 लाख से भी ज्यादा अनुसूचित जाति परिवार लाभान्वित हुए हैं। वहीं विधायक टमटा ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रदेश के 60 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं। उनमें से 2 सड़कें विशेष रूप से ये अनुसूचित जाति वर्ग के लिए जो सड़कें थी उनके गांव तक मैंने इसको पहुंचाने का इसकी स्वीकृति जारी की है। इसके अलावा चाहे वो आर्थिक सहायता का मामला हो और चाहे वो हमारी विधवा आर्थिक सहायता का मामला हो या उनकी बेटियों, गरीब बेटियों की शादी का मामला हो, हर दृष्टि से मैंने अपने समाज के उन वंचित लोगों की मदद का मैंने प्रयास किया है। विधायक नीति के अंतर्गत जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उसमें भी मैं इस समाज के प्रति मैं अपनी जवाबदेही को, अपने जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हूं। मैं आज इस बात से बहुत प्रसन्न हूं, बहुत खुश हूं कि आज मेरी विधानसभा के अंतर्गत जो भी कार्य हो रहे हैं उसमें विशेष रूप से अनुसूचित जाति वर्ग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है।
केंद्र सरकार द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से अनाजों की एमएसपी में भी कई बढ़ोतरी को लेकर बीजेपी किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया और इस संबंध में उत्तराखंड बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष जोगविंदर सिंह पुंडेर ने प्रदेश मुख्यालय पर प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए इस बढ़े हुए समर्थन मूल्य से किसानों को होने वाले फायदे के बारे में जानकारी साझा की। पुंडेर ने बताया कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों के हित में कार्य कर रहे हैं, किस तरह से किसानों की आय दोगुनी हो और लागत का 50% फायदा हो, और इसी उद्देश्य से केंद्र सरकार के द्वारा मोटे अनाज के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की गई है। निश्चित ही इस समर्थन मूल्य के मिलने के बाद किसानों के चेहरे पर खुशहाली आएगी और इसके लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं। गेहूं के समय जो बारिश हुई थी उसका हमने आकलन किया। किसान मोर्चा लगातार क्षेत्र में जाके तहसील के अपने पटवारी के माध्यम से हमने उसका सर्वे कराया था, लेकिन कहीं 12% और कहीं 15% और कहीं जब बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था पूरे भारतवर्ष में वो 20% हुआ था। लेकिन उसके बावजूद उस परमपिता परमेश्वर की कृपा से और किसान की मेहनत से गेहूं की उत्पादन अच्छा हुआ और उसमें इतना नुकसान नहीं हुआ। जहां नुकसान हुआ वो फसल बीमा योजना से उसकी भरपाई की गई और फसल बीमा योजना के लिए लगातार किसान मोर्चा और हमारे संगठन के लोग लगातार अपने किसान भाइयों को जागरूक कर रहे हैं कि जिससे कि वो इस फसल बीमा योजना का और केंद्र और राज्य सरकार की योजना का समुचित लाभ उठाएं। देहरादून स्थित कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दोशानी और वरिष्ठ नेता मनीष खंडूरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चीन उत्तराखंड की सीमा से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है और राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है, जबकि केंद्र और राज्य सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है। और साथ ही इस मौके पर कई मुद्दों को लेकर अपनी बातें भी रखी। आगे आया है और 21,000 की चंदा उगाही कर रहा है। इस संगठन की मैं ना पदाधिकारी बाल आयोग की अध्यक्ष हैं डॉक्टर गीता खन्ना, शर्म आनी चाहिए उनको, क्योंकि आयोगों के अध्यक्ष न दल विशेष के होते हैं, न व्यक्ति विशेष के होते हैं, न संस्था विशेष के होते हैं, न समुदाय विशेष के होते हैं। ऐसे में गीता खन्ना इस पद पर बैठने की अधिकारी है ही नहीं, क्योंकि यदा कदा तो वो अपनी सोच से सबको उजागर करती थी कि वो किस सोच की व्यक्ति हैं, लेकिन कमीशन के अध्यक्ष के पद पर रहते हुए उन्होंने एक महिला ग्रुप में व्हाट्सएप चैट के दौरान किसी शाश्वत संगठन तथा कथित हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जो संगठन बनाया गया है 21,000 प्रति महिला मेंबर मांगे हैं और ये कहा है कि 21,000 से ज्यादा भी दे सकते हो। अब देखिए मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी क्या चाह रहे हैं और मौजूदा मुख्यमंत्री मौजूदा, देखिए ऐसा है, अब ये मैं यहाँ पे 4-5 साल से हम देख रहे हैं महंगाई क्यों बढ़ रही है, जवाब आता है जय श्री राम। सुन लीजिए, भ्रष्टाचार क्यों बढ़ा है, जवाब आता है जय श्री राम। ठीक है, ये अत्याचार क्यों हो रहे हैं, जवाब आता है जय श्री राम। आपकी जो भू कानून है उसमें कुछ आप उसको ठीक क्यों नहीं करते, जवाब आता है जय श्री राम। आपके कर्मचारियों की स्थिति ऐसी क्यों है, जवाब आता है जय श्री राम। आपकी महिलाओं का अनादर क्यों होता है, जवाब आता है जय श्री राम। आपके बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही है, आता है जय श्री राम। और कोई जवाब नहीं है, तो ये चुनाव की तैयारी से भी ज्यादा है। ये मतलब ये मैं मानता हूँ कि जो मानसिकता है ये भ्रष्ट है और खोखली हो चुकी है। खबर मंगलौर के देवबंद मार्ग से है, जहां हाई टेंशन तारों की चपेट में आने से एक ट्रक में आग लग गई और ट्रक के चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई और मौके पर सीपीयू के जवानों ने आग बुझाने का प्रयास किया और लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका और उसके बाद फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। बता दें कि सड़क के ऊपर से ही गुजर रहे हाई टेंशन तारों की चपेट में आने से ट्रक में करंट दौड़ गया और ट्रक में आग लग गई और ट्रक चालक को भी करंट लगा है, लेकिन ट्रक चालक ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचा ली। पंजाब से माल लेके आ रहा था, उत्तरांचल पेपर मिल का माल था मेरे पास और यहाँ पे आके गाड़ी बचाने के चक्कर में मेरी गाड़ी में टच हो गया तार, आग लग गई। काली वर्दी वाले भाग के आए, उन्होंने मेरी जान बचाई और गाड़ी को भी उन्होंने ही फोन किया फायर ब्रिगेड में। हमें सूचना मिली कि देवबंद तिराहे पर एक ट्रक में आग लगी है
हम तुरंत मैं और मेरे जवान, मेरे दरोगा जी मनोज, हम तुरंत आए और हमने सबसे पहले सेंटर के माध्यम से लाइट को कट करवाया। उसके बाद हमने जो भी घास थी, घास के प्रयास से हमने आग को काबू करने का उससे किया, फिर काबू नहीं हो पाया, फिर हमने फायर इंस्टिट्यूशन एक उस पेट्रोल से मंगवाए, उससे भी आग बुझाने का प्रयास किया। खबर रानीखेत से है, जहां विकास खंड भिकिया शरण के वही रानीखेत के लालकुर्ती में भी आवासीय परिसर में जंगली बिल्ली आने से लोगों में दहशत का माहौल बन गया और जंगली शावक को गुलदार समझने पर हड़कंप मच गया। और वन विभाग के रेंजर तापस मिश्रा ने बताया कि जंगल में कई प्रकार की बिल्ली दिखाई देती है, जिसमें से लेपर्ड की तरह दिखने वाली यह बिल्ली है और जंगली बिल्ली को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा है और लोगों ने जंगली बिल्ली को पकड़कर वन विभाग को सौंप दिया है। खबर देहरादून से है, जहां ट्रेनों में सफर करने वाली महिला यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे पुलिस की ओर से एस्कॉर्ट में महिला पुलिसकर्मी की तैनाती की गई है और पुलिसकर्मी देहरादून में से वही रुड़की तक ट्रेन में चेकिंग के साथ ही महिलाओं का हालचाल पूछेंगे और इसके बाद रुड़की से वापस देहरादून वाली ट्रेन में चेकिंग करेंगे और ट्रेनों में महिला अपराध को रोकने के लिए जीआरपी की ओर से यह व्यवस्था शुरू की गई है। पिरान कलियर उत्तराखंड हज हाउस में ऑल इंडिया सूफी सजाद नशीन काउंसिल की बैठक का आयोजन किया गया और बता दें कि बैठक में शामिल रहे ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ के सजदा और नशीन हजरत दीवान सैयद जुनेल आदिबीन ने बताया कि यह काउंसिल सजादों और दरगाहों के मामले पर चर्चा करने के लिए की गई है। देखिए, ऑल इंडिया सूफी सजाद काउंसिल जो हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी दरगाहों का प्रतिनिधित्व करती है और ये काउंसिल पूरे देश में इस तरह के फंक्शन ऑर्गेनाइज करती है। सजादा नशीनों के जो मामला हैं, उनकी जो बेसिक प्रॉब्लम्स है, दरगाहों की जो बेसिक प्रॉब्लम्स है, उसको लेकर भी डिस्कशन किया जाता है और उसके अलावा हम लोग इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। आज उत्तराखंड में पहली मीटिंग हमारे यहाँ रखी गई है, जो यहाँ के सजादा नशीन है अली शाह साहब, उन्होंने जो है स्टेट इंचार्ज भी हैं हमारे काउंसिल के, चेयरमैन भी स्टेट के और नेशनल जनरल सेक्रेटरी भी हैं। उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि ऐसा एक प्रोग्राम उत्तराखंड में रखा जाए और यहाँ से मोहब्बत और अमन का पैगाम दिया जाए। ऑल इंडिया सूफी सजाद नशीन काउंसिल की आज सुबह उत्तराखंड की पहली मीट थी, जिसकी सरपरस्ती किबला दीवान साहब जो हमारे चेयरमैन हैं इस काउंसिल के, उन्होंने फरमाई खानकाहों की एकता, प्यार, मोहब्बत, अमन का पैगाम जो हमारे मुल्क हिंदुस्तान में हमारे बुजुर्गान दीन के लिए जो बदस्तूर जारी है, वही पैगाम आम करने के लिए आज तमाम सज्जादान इकट्ठे हुए हैं और यही पैगाम हमारी दरबारों से, हमारी खानकाहों से, हमारे मंदिरों से, मस्जिदों से, गुरुद्वारों से, हर जगह से प्यार मोहब्बत का एक पैगाम जाता है। वही हम सूफियों का काम है, वही संतों का काम है। तो उसी पैगाम को आम करने के लिए भारत की अखंडता को ध्यान में रखते हुए और इस खूबसूरत लोकतंत्र की खूबसूरती को बताने के लिए मीटिंग रखी गई थी, जिसका आयोजन किया गया दीवान साहब की सरपरस्ती में और एक प्यार मोहब्बत का पैगाम यहाँ से दिया गया। देश को गौरवान्वित कर देने वाली आईएमए की पासिंग आउट, आपको बता दें कि विदेश के 373 जेंटलमैन और कैंडिडेट 7 मित्र देशों का है ऐतिहासिक पलों को लेकर पासिंग आउट परेड में शामिल हुए और 374 जेंटलमैन कैंडिडेट्स के वही खुशियां देखने को बनी रही और इसी कड़ी में वही स्वर्ण पदक और सिल्वर पदक और कांस्य पदक विजेताओं ने मीडिया से अपनी भी खुशियों और चुनौतियों के बारे में भी बड़ी बेबाकी से बातचीत की। मैं अपने अनुभव के बारे में यही कहना चाहूँगा कि ये ट्रेनिंग के आईएमए का 1 साल और एनडीए के 3 साल काफ़ी एक्साइटिंग और काफ़ी लर्निंग वाला फेज़ था और इस फेज़ में हमने काफ़ी अच्छी मेमोरीज बनाई, काफ़ी नई चीज़ें सीखी और हमें अब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, हम ऐसे स्टेज में हैं कि हम उन्हें अच्छे से पूरा कर पाएंगे। तो ये ट्रेनिंग वाला फेज़ काफ़ी ज़रूरी और काफ़ी एक्साइटिंग फेज़ था और ये हमें ज़िंदगी भर याद रहेगा। ट्रेनिंग पीरियड काफ़ी अच्छा रहा। हम 3 साल एनडीए में ट्रेनिंग करके आए थे, सो आईएमए के लिए हम पूरे गियर्ड अप थे और
यहाँ पे आके बस अच्छा करने का कोशिश किया। जी मेरे कुछ अचीवमेंट्स हैं, जैसे मैं अकेडमी टीम बास्केटबॉल में था जो हम बख्शी कप जीत के आए हैं अभी आए में, और मैं बेस्ट इन ड्रिल जज हुआ हूँ, बेस्ट इन टर्नआउट जज हुआ हूँ। तो ऐसे काफ़ी सारे फैक्टर्स आते हैं जो हमें एडजस्ट करते हैं कि हम बेस्ट हैं इन मेरिट में। Dream of my father who wanted to join the army but due to certain medical reasons he failed. He always motivated me since my childhood to join the armed forces, as this has been the tradition of my ancestors. So I am the proud son of my father who has completed his dream of joining the army, and today I've made my father proud, and I'll keep making him proud and my unit. The only thing which I want to say is that serving the nation and serving my battalion, serving my men, that will always be my first priority, and my own needs, my own desires, that will always be my last option. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर है और जहां सीएम धामी ने सबसे पहले जगत गुरु आश्रम पहुंचकर शंकराचार्य राजेश्वरम से वहीं मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया और केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर ऋषिकोल आयुर्वेदिक कॉलेज के ऑडिटोरियम में महासंपर्क अभियान के शिरकत की। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई और धामी ने कहा कि देश में हर वर्ग के लोगों के लिए मोदी सरकार ने कार्य किए हैं और भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ा है। और वहीं जुलाई में शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम धामी ने कहा कि कांवड़ यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको लेकर जल्द ही सारी तैयारियां पूरी कर ली जाएगी। और जिस तरह से पिछले साल कांवड़ियों को स्वागत किया गया था, इस बार भी कांवड़ियों का स्वागत किया जाएगा। हर समाज के लिए, हर क्षेत्र के लिए उन्होंने अनेकों ऐसे काम किए हैं जिनसे सबके जीवन में बदलाव आया है। लोगों के अंदर एक नई कार्य संस्कृति, नया कार्य व्यवहार पूरे देश के अंदर आया है। गरीब कल्याण की योजनाएं चली हैं, व्यापारी कल्याण की योजनाएं चली हैं, विकास के अनेकों काम शुरू हुए हैं। भारत का मान सम्मान और पहचान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ी है, वैश्विक पहचान बढ़ी है। उसी संबंध में हम लोग हर वर्ग के बीच में जा रहे हैं और यहाँ भी आज व्यापारी भाइयों के बीच में अपना संवाद करेंगे, अपनी बात रखेंगे और उनकी बात सुनेंगे। क्या नया करेंगे? हाँ सर, कांवड़ मेला हमारे लिए बहुत महत्व का मेला है। पिछली बार से हमने इसकी जो शुरुआत की थी कि जो यहाँ पर जिले के संसाधनों के अलावा प्रदेश से भी जो है मेले के लिए और संसाधन जुटाए जाएं, उसके लिए बीजेपी की ओर से 30 मई से 30 जून तक चलाए जा रहे महाजनसंपर्क अभियान के तहत बीजेपी सांसद अजय टामटा और चंपावत जिले के दौरे में पहुंचे और जहां सांसद टामटा ने जिले के लोहाघाट में नवीन मतदाताओं और बीजेपी और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। और इसके अलावा सांसद टामटा ने नवीन मतदाताओं और सभी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन भोज कार्यक्रम में हिस्सा लिया और वहीं सभी के साथ भोजन साझा किया, संवाद। वहीं आपको बता दें कि सांसद टामटा ने कहा कि महाजनसंपर्क अभियान के तहत पीएम मोदी के 9 साल के कार्यकाल में जो जन कल्याणकारी विकास कार्य हुए हैं उन्हें जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। और उन्होंने यह भी कहा कि पीएम मोदी के कार्यकाल में देश ने नई नई ऊंचाइयों को छुआ है और पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। और सांसद टम्टा ने यह भी कहा कि पीएम मोदी के 9 साल के कार्यकाल में देश में वही सड़कों का सैकड़ों, आपको बता दें कि देश में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। इसी कार्यक्रम की श्रृंखला में आज चंपावत के अंदर हमारे नवीन मतदाता उनका कार्यक्रम और एक बाइक रैली का कार्यक्रम लोहाघाट के अंदर, और यहाँ भी एक जो हमारे नवीन मतदाता है उनके साथ बैठने का कार्यक्रम, अभी टिफिन बैठक के माध्यम से भी पारिवारिक चर्चा, पार्टी की चर्चा, बूथ की चर्चा, 30 मई से लेकर 30 जून तक के सभी लोगों तक पहुंचना और बूथ तक के कार्यक्रमों को करना, ये कार्यक्रम एक अभियान है। इस अभियान के माध्यम से हर एक व्यक्ति तक पहुंचना, ये भारतीय। शहर की सड़कों पर दौड़ते वाहनों में लगे प्रेशर हॉर्न और हूटर
और सायरन लोगों के लिए परेशानी बन गए हैं। और सीटीएम मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने बताया कि प्रेशर हॉर्न पूरी तरह से प्रतिबंध है और नियमों का उल्लंघन करने पर 1 लाख रुपए के जुर्माने के साथ विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही गाड़ी को भी सीज करने का कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हूटर और सायरन का इस्तेमाल इमरजेंसी में फायर ब्रिगेड की गाड़ी और एम्बुलेंस ही कर सकते हैं और इन्हें भी हर समय सायरन और हूटर बजाने के अधिकार नहीं है और एम्बुलेंस में मरीज होने पर ही सायरन या हूटर बजाया जा सकता है। आरटीओ विभाग जो हमारा परिवहन विभाग है उसके साथ आरटीओ साहब के साथ एक बैठक वहां पर ली गई थी व्यापारियों के साथ, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि जो प्रेशर हॉर्न को प्रतिबंधित किया गया है उसके बारे में उनको जानकारी देना और ये अपील करना कि किसी तरीके से प्रेशर हॉर्न की वो बिक्री ना करें क्योंकि इसका प्रयोग प्रतिबंधित हो चुका है। और इसके लिए अगर इस अपील के बाद अगर किसी के भी शॉप पर किसी प्रकार का प्रेशर हॉर्न पाया जाता है तो उसमें कड़ी जो भी विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी, जिसमें 1 लाख रुपए तक की पेनाल्टी भी शामिल है। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय में जितेंद्र यादव बनाम सरकार एवं आदि वाले प्रकरण में ये निर्देशित किया गया है कि प्रेशर हॉर्न, मल्टीटोन हॉर्न या इस तरीके के ध्वनि प्रदूषण यंत्रों का प्रयोग और बिक्री दोनों को प्रतिबंधित किया जाना है। तो जहां तक इनके प्रयोग का प्रश्न है उसको लेकर के तो पुलिस या आरटीओ के ऑफिसर्स एनफोर्समेंट कर ही रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं, चालान कर रहे हैं। इसमें मैं बताना चाहूंगा कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 190(2) के अनुसार इसमें चालान किया जाता है और चालक के ड्राइविंग लाइसेंस को भी सस्पेंड करने का प्रावधान है और हमने ये कार्यवाही भी शुरू कर दी है। राजधानी देहरादून स्थित मालसी डियर पार्क को और अधिक विकसित करने की कवायद की जा रही है और देहरादून के मालसी डियर पार्क में करीब 23 प्रजाति के पक्षियों को रखा गया है और 23 प्रजाति के ही जंगली जानवर सहित सांपों को भी रखा गया है। वन विभाग की तरफ से इस जू को और ज्यादा विकसित करने की कवायद की जा रही है और मालसी डियर पार्क को और अधिक क्षेत्रफल में बढ़ाया जा रहा है और करीब 25 हेक्टेयर क्षेत्रफल में विकसित किया जा रहा है और जिसमें कि आने वाले टूरिस्ट टाइगर सफा भी साफ रहे करेंगे। यहाँ आजकल जैसे जून का महीना चल रहा है तो जून के महीने में बच्चों की छुट्टी पड़ गई है और पर डे लगभग 4000 के आसपास जो है यहाँ पर्यटक डेली आ रहे हैं और एक दिन में हमारा 2.5 से 3 लाख रुपए करीबन जो है राजस्व प्राप्त हो रहा है। वीकेंड में थोड़ा सा बढ़ जाता है, इससे ऊपर संख्या भी बढ़ जाती है और राजस्व की भी जो है हमारे यहाँ बढ़ोतरी हो रही है। जून के महीने में 15 जुलाई तक जब तक बच्चों की छुट्टी रहेगी तो ऐसा ही देखने को नज़ारा मिलेगा। 23 प्रकार के हम पे बर्ड्स हैं और लगभग 23 प्रकार के ही हम पे जानवर हैं जो इस समय हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं। जैसे उसमें सांप की जो है 10 प्रजातियाँ हमारे पास हैं, उसके अलावा हिरन हो गया, चीतल, सांबर हो गया, काकड़ हो गया। एक उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।